नमस्कार दोस्तों। आज हम एक प्रचलित आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है त्रिफला। नाम से भी आपको लग गया होगा कि इसमें 3 फल होते हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। शायद भारत के हर कोने में इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में होता आया है। ये शताब्दियों से प्रयोग होने वाली, घरों में इस्तेमाल होने वाली, या यूं कहिए दादी माँ या नानी माँ के नुस्खों में इसका प्रयोग बहुत होता आया है। ये 3 फल कौन से हैं? अरड़, बहेड़ा, आंवला। यदि हम इन तीनों का इंग्लिश में नाम कहें तो आंवला जो है उसको इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है, जबकि हरड़ जो है ये है टर्मिनेलिया मायरोबलान, जबकि बहेड़ा जो है उसको हम बेलेरिका मायरोबलान के नाम से जानते हैं। पर ये बराबर की मात्रा में जब इसको हम तैयार करते हैं उसको हम त्रिफला के नाम से जानते हैं, अर्थात 3 फलों का मिश्रण। इन 3 फलों का मिश्रण जो त्रिफला है इसका कोई इंग्लिश में नाम नहीं है, जबकि शताब्दियों से हमारे देश में त्रिफला का प्रयोग आम आदमी या जो आयुष की प्रैक्टिस करते हैं ये सब अच्छी तरह से इसको जानते हैं। हमारे बड़े बूढ़े आम तौर पे इसका प्रयोग खाली पेट के रोगों के लिए नहीं, जो कि आजकल यही माना जाता है कि त्रिफला जो है पेट साफ करने के लिए, अर्थात कब्ज को दूर करने के लिए प्रयोग होता है, जबकि ये एक प्रकार का टॉनिक है जो शताब्दियों से हमारे बुजुर्ग या पूर्वज इसका इस्तेमाल करते आए हैं और लाभ उठाते आए हैं। अब रही बात है इसका प्रयोग किन किन बीमारियों में होता है, एक साधारण सी जानकारी मैं आपसे ज्ञान साझा करूंगा। पेट साफ करने की दवा तो निश्चित ही है। पेट में गैस, अफारा ये सब हो तो ठीक है। इसके अलावा इसके बहुत सारे प्रयोग हैं या उपयोगिताएं हैं, जैसे आँखों का धोना। एक बात, ये आँखों के लिए बहुत उत्तम है। पर्याप्त विटामिन सी भी होता है इसके अंदर, और एक प्रकार से ये टॉनिक भी है। इसके अलावा हमारे जो सर के बाल हैं, हमारी जो चमड़ी है, उसके लिए भी ये प्रयोग होता है। यहाँ तक कि यदि इसे हम पाउडर के फॉर्म में अधिक से अधिक पतला करके छान के प्रयोग करेंगे तो मोटापा दूर करने के लिए या चमड़ी के बहुत सारे जो रोग हैं उससे भी हम निजात पा सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इसके अलावा आप देखेंगे जिनको डायबिटीज़ है उनका शुगर लेवल, खासकर खाने के बाद का, उसको नियंत्रित करने के लिए त्रिफला पाउडर बहुत ही उपयोगी दवाई है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ध्वनियों को, हमारी जो धमनियां हैं हार्ट से संबंधित, उसमें से कोलेस्ट्रॉल को तो अवश्य ही निकालती ही हैं, पर हमारे को विटामिन सी या अन्य उसको टोन अप करने के लिए, हार्ट के जो कार्डिक जो वेसल्स हैं उसको ताकत देने के लिए ये बहुत ही उपयोगी दवाई है। इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द हैं उसमें भी, अर्थात एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। इसके साथ साथ जो त्रिफला है वो एक प्रकार से रसायन है, टॉनिक है, जिसका हम किसी भी प्रकार से प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हमें लाभ होगा। आज स्थिति ये है कि यदि हम केमिकल कंपोजिशन पे जाएं तो त्रिफला के अंदर टैनिक एसिड और गैलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी पर्याप्त होता है इसके अंदर। ये सब जानेंगे तो आप ये मानिए कि इसको यदि हम लोहे के एक टुकड़े को हम त्रिफले के काढ़े के अंदर डाल के रखेंगे तो वो भी एक प्रकार से पतला हो जाएगा, यानी कि द्रवित हो जाता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। आप ये कहें कि ये इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग जो इन्फ्लेमेशन से पैदा होते हैं उसको तो ये अवश्य दूर करता ही है। पेट में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको भी निकालता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें से टॉक्सिन जो हैं उसको भी बाहर निकालता है। यदि हमारे ब्रेन में किसी प्रकार की गैसें जो एन्सेफेलोपैथी में होती हैं, या जो लोग शराब पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है, या जो शराब नहीं भी पीते, नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज, उसके अंदर भी ये फैट को कम करता है, अर्थात फैटी लीवर को ठीक करता है। इसके अलावा आप समझिए, पेट की बात तो मैंने आपको अवश्य बताई, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो एंटी रोमेटिक फैक्टर है,
यानी कि जो रोमेटिज्म को पैदा करने वाला आर फैक्टर जिसको हम कहते हैं, उस पे भी ये कार्य करता है। तो आप समझिए कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन सी जो है इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है। शरीर के हर कोने में इसका प्रभाव होता है। और अंत में एक बात मैं अवश्य ज़रूर कहूँगा, आजकल इस पे बहुत रिसर्च चल रही है कि ये एंटीऑक्सीडेंट यानी कि शरीर से जो बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने में ये समर्थ है। तो रही बात ये एंटी कैंसर क्यों है? एंटी कैंसर इसलिए है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं उसको, जो बढ़ने वाले सेल्स हैं जो अक्सर कैंसर में होते हैं, चाहे वो कैंसर किसी भी प्रकार का हो, शरीर के किसी कोने का हो, यानी कि यहाँ तक कि ब्लड में जो कैंसर है उसको भी कम करने में ये सहायक होता है। तो त्रिफला जो है एंटी कैंसर है, इस पे रिसर्च चल रही है। ये मैं जानता हूँ एक दिन निश्चित ही ये आप मानेंगे कि ये आम मिलने वाली दवाई जिसको हम लोग नहीं पहचानते थे, केवल पेट से संबंधित रोगों तक ही सीमित रखा हुआ था, इसका यदि हम प्रयोग करें एक तरीके से प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में, या यूं कहिए जो लाइफस्टाइल डिजीज आजकल हो रही हैं उसके साथ यदि हम इसको जोड़ दें, हम देखेंगे कि उस दवाइयों के खाने से हमें कुछ ना कुछ इसका लाभ अवश्य होगा, हमारी दवाइयाँ भी कम होंगी। लेकिन जो जिस प्रकार से आजकल कैंसर फैल रहा है उसमें भी त्रिफले का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप समझिए त्रिफले का योगदान एंटी कैंसर से संबंधित जो बीमारियां हैं, यानी कि जो कैंसर को बढ़ने से रोकती हैं, ऐसे कोशिकाएं जो बढ़ रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और एंजाइम्स बॉडी में अच्छे हों इस पे ध्यान दिया जाए, बैक्टीरिया अच्छे हों वो दिया जाए, प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स जो हैं वो उसकी बढ़ोतरी हो, उन सब के लिए आप त्रिफले का प्रयोग अवश्य करें, आपको अनेक लाभ होंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि एक आम टॉनिक तो है ही, साथ साथ विशेषकर जो बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज महंगा है, जानलेवा है, ऐसे इलाज को कम करने के लिए आप त्रिफला का प्रयोग कहीं ना कहीं ज़रूर करें। रही बात है त्रिफला पाउडर जो है, इन तीनों पदार्थों के यानी कि तीनों दवाइयों के बराबर बराबर मात्रा में बनाकर आप घर के अंदर मिला के खाएंगे तो आप आसानी से इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात है इसका आप काढ़ा भी बना सकते हैं, पाउडर तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन काढ़ा भी आप इसका बना सकते हैं। काढ़ा जैसे एक चम्मच आप एक कप या एक कप गर्म पानी में उसको आप उबालें, जब वो चौथा हिस्सा रह जाए तो उसको छान कर पिएंगे तो आपको वही लाभ मिलेंगे जो पाउडर से मिलते हैं। तो आप समझिए इसको आप गर्म पानी से भी ले सकते हैं, इसे आप दूध से भी ले सकते हैं, इसे आप शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। तो त्रिफले का प्रयोग अवश्य करें। इसको आप लोकल यदि कहीं फोड़ा फुंसी है वहाँ भी इसको काढ़े का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आप समझिए त्रिफला जो है शरीर के किसी भी अंग में यदि किसी प्रकार का रोग है तो आप इसको लें और इससे लाभ उठाएं। तो त्रिफला जो है एक प्रकार से रामबाण औषधि है जो कि आसानी से हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं और किसी की कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं होता। विशेषकर उन लोगों को जिनका बीपी थोड़ा लो रहता है, वे लोग, जिनको डायरिया डिसेंट्री हो जाती है जल्दी, पेट उनका जल्दी ख़राब होता है, वो लोग इसका प्रयोग कम करें। रही बात है प्रेगनेंसी में भी कुछ लोग इसको जो है रात में ना लेके दिन के अंदर लें, लेकिन मात्रा इसकी कम करके लें। तो ये आप समझिए कि जो त्रिफला है हर प्रकार से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां जो संभावित हैं उनके लिए भी या जो हो रही हैं उनमें भी इसका प्रयोग करेंगे, हमें इससे बहुत बहुत लाभ होगा। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि इसको आप डेली रूटीन में अपने जीवनचर्या में इसका प्रयोग करें और होने वाली बीमारियां चाहे वो लाइफस्टाइल संबंधित हों, कैंसर वाली हों, पेट से जुड़ी हुई हों, इन सब के लिए ये एक प्रकार से रामबाण औषधि है। इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।